कि हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पर्वत निर्माण के बारे में जान रहे हैं। पर्वत क्या है, पर्वतों का निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से, उसको हम इस अध्याय में देखेंगे। तो इससे पूर्व में हमने व्याख्यान में देखा था कि पर्वतों का रचना के आधार पर या निर्माण की उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के हमने 4 क्रम बताए थे। तो इस आधार पर 4 पर्वतों के हमारे पृथ्वी पर चरण पाए जाते हैं, उनका वर्णन हमने देखा था। अब दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है, निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण। तो इसमें मुख्यतः 2 मुख्य भाग हैं, यानी कि निर्माण में उनका विकास में होने वाली शक्तियां तथा प्रक्रियाओं का योगदान रहता है। इस आधार पर मुख्यतः 2 पर्वत पाए जाते हैं। एक तो मौलिक, जिसे विवर्तनिक पर्वत भी क्रम कहते हैं। दूसरा अवशिष्ट या घर्षित या रेलिक्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पुनः मौलिक पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है। मोड़दार वलित, दूसरा अवरोधी, तीसरा गुंबदाकार, चौथा संग्रहित। तो अब हम क्रमशः इसके हम देखते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि जो पहला जो पर्वत क्रम है, जिसे हम वलित पर्वत कह रहे हैं, इस वलित पर्वत क्रम के अंतर्गत मुख्यतः मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत आती है। तो पृथ्वी की चट्टानों में अंतर्जात शक्तियों द्वारा यह विशेषता है। अगर वर्तमान संदर्भ में हम ये कहें तो प्लेटों के परस्पर टकराने के कारण से जो तलछट है उनमें मोड़ या वलन पड़ जाने से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़दार पर्वत प्रत्येक महाद्वीप में पाए जाते हैं और सबसे ऊंचे पाए जाते हैं। आयु के आधार पर मोड़दार पर्वतों को 2 मुख्य भागों में बांट रखा है। एक तो प्राचीन वलित पर्वत क्रम, यानी कि ये प्राचीन काल में इनका निर्माण हुआ। मुख्यतः इनका निर्माण अल्पाइन या टर्शरी पर्वतों के पूर्व में हुआ, इसलिए उसको प्राचीन कहते हैं। इसमें कैम्बियन पूर्व यानी प्री कैम्बियन वाले, कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रम इसी क्रम में आते हैं। जो पर्वतीकरण के जो पहले 3 दौर हैं वो प्राचीन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में अत्यधिक अपर्दित व अनाच्छित होकर लगभग समप्राय मैदान में बदल गए हैं। अपलेशन, स्कैंडिनेवियन, स्कॉटलैंड, यूराल, अरावली व विंध्याचल आदि पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वतों का जो दूसरा वर्गीकरण है, जिसे हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं, इसके अंतर्गत में टर्शरी युगीन अल्पाइन पर्वत इस वर्ग में आते हैं। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस पर्वतों में जटिल वलन व कायांतरण पाया जाता है। अधिक ऊंचाई के कारण हिमाच्छादित रहते हैं। तो ये अधिक ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ग्लेशियर या हमेशा हिम का आवरण पाया जाता है। इन वलित पर्वतों की विशेषताओं को संक्षिप्त में हम यहाँ पे देखेंगे। ये विश्व में नवीनतम व उच्चतम चोटियों वाले पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इनका निर्माण परतदार चट्टानों में मोड़ पड़ने से हुआ है और नदियों के जमाव या अवसाद से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसलिए वलन विभंग या परिवलन प्रचुरता से मिलते हैं। इनमें पाई जाने वाली चट्टानें जलज है। इनका निक्षेप जलीय भागों में हुआ है, जिसे हम भूसन्नति कहते हैं। इसलिए इनमें उथले सागरीय जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं। वलित पर्वतों में तलछट की गहराई कई हजार मीटर तक पाई जाती है, परंतु जमाओं में उथले सागर में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इसका निर्माण भूसन्नतियों द्वारा हुआ है, जिसमें अवसाद के भार के कारण तली में धसाव होता है और उसकी लगातार मोटाई बढ़ जाती है और विवर्तनिक या प्लेटों की गति के कारण से इनमें वलन पड़ जाते हैं और ये वलित मोड़दार पर्वतों के रूप में हमारे सामने आते हैं। वलित पर्वतों की लंबाई अत्यधिक है, परंतु चौड़ाई बहुत कम है। इनकी लंबाई तो बहुत अधिक है और चौड़ाई क्योंकि कम है, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा है। तो जो संपूर्ण 600-700 किलोमीटर का जो मटेरियल है या जो क्षेत्र है, वो लगभग
150 किलोमीटर की मोटाई में संकुचित हो गया। इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा ऊंचे भी पाए जाते हैं। वलित पर्वतों का आकार चाप या वृत्ताकार रूप में पाया जाता है, जिसका किनारा अवतल तथा दूसरा उत्तल ढाल युक्त होता है। तो इस प्रकार से हमने जो पर्वतों के जो निर्माण की प्रक्रिया के अनुरूप हमने 4 वर्गीकरण देखे थे, उसमें हमने वलित पर्वत को देखा है। वलित पर्वत के हमने 2 भाग किए थे, प्राचीन वलित पर्वत और नवीन मोड़दार पर्वत। अब जो दूसरा पर्वतों के निर्माण के आधार पर जिसे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से पता लगता है, वलित पर्वतों के विपरीत अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव व खिंचाव शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिसके कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इन अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण धसे हुए भाग से के मध्य ऊंचे उठे भाग को हम भ्रंश या होस्ट पर्वत कहते हैं। होस्ट का ऊपरी भाग सपाट व किनारे खड़े व तीव्र होते हैं, और भ्रंशों के विपरीत 2 उठे भागों के मध्य धसा हुआ भाग भूभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी कहलाती है। अवरोधी पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 मत प्रचलित हैं, जिनमें स्पर के अनुसार विशेषक अपर्दन सिद्धांत तथा गिलबर्ट डेविस किंग के अनुसार भ्रंश या दरार से इनका निर्माण होता है। तो संक्षेप में अवरोधी जो पर्वत है या ब्लॉक है, इनका निर्माण 2 रूप में है, एक तो धसाव द्वारा या एक उठाव के द्वारा। तो ये ब्लॉक के रूप में हमारे सामने पाए जाते हमारे को देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रमुख प्रकार है गुंबदाकार पर्वत, डोमल माउंटेन या डोम माउंटेन, भूपटल में चापाकार उभार गुंबद कहलाता है। उभार की ऊंचाई कम होने पर पठार के रूप में रहता है तथा अधिक ऊंचा होने पर पर्वत कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनसिनाटी का उभार एक लघु व निम्न गुंबद है, जबकि ब्लैक हिल्स के बिग हॉर्न विशाल गुंबदों के प्रकार है, जिसका विस्तार कई किलोमीटर में है। जो चौथा प्रमुख प्रकार है, जिसे हम संग्रहित या माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, इनका निर्माण धरातल पर मलबा, लावा, अवसाद आदि पदार्थों के संग्रह से उत्पन्न होने से होता है। आरंभ में ये टीलेनुमा होते हैं, जो कालांतर में विस्तृत रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी लावा से निकले हुए पदार्थों से निर्मित शंकु द्वारा ज्वालामुखी की रचना होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का शस्ता, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपाइंस का मेयान, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, चिली में कैनगुआ, इटली में विसुवियस आदि इसी प्रकार के संग्रहित पर्वतों के रूप में पाए जाते हैं। 5वां जो प्रमुख प्रकार है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानते हैं, या जिसे हम रेजिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन भी कहते हैं, पूर्व निर्मित पर्वतों के अपर्दन से उत्पन्न पर्वत घर्षित व अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। सर्वोच्च वलित पर्वत भी कालांतर में अनाच्छादन की शक्तियों द्वारा घिसकर अवशिष्ट पदार्थ का रूप धारण करता है, और भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, पारसनाथ, संयुक्त राज्य अमेरिका का औजाक पर्वत इसी प्रकार के हैं।